हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही क्लासिक विस्कीज़ को, जॉनी वॉकर की रेड लेबल एंड ब्लैक लेबल। सो रेड लेबल एंड ब्लैक लेबल, इन दोनों के रिव्यूज़ मैं पहले कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में बताया था, इन दो ब्रांड्स की हिस्ट्री के बारे में बताया था। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप रिव्यू देख सकते हैं रेड लेबल और ब्लैक लेबल के। इसके लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएंगे। नाउ दोनों ही जो विस्कीज़ हैं जॉनी वॉकर की, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट्स हैं। रेड लेबल इज़ द हाईएस्ट सेलिंग ब्लेंडेड विस्की इन द वर्ल्ड। और ब्लैक लेबल की बात करें तो ब्लैक लेबल अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। आप किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, आई एम श्योर आपको वहाँ पे ब्लैक लेबल ज़रूर दिख जाएगी। और अगर ब्लैक लेबल दिखेगी मतलब कि कोई अच्छे खासे घर की शादी हो रही है। सो दे बोथ हैव अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन विस्की सोसाइटी। हालांकि प्राइस रेंज दोनों विस्कीज़ की अलग अलग है। रेड लेबल आपको दिल्ली में मिल जाएगी अराउंड 1300 की, और ब्लैक लेबल 2800 की मिल जाएगी। बट दोनों ही विस्कीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 35 डिफरेंट विस्कीज़ को ब्लेंड किया जाता है रेड लेबल में, एंड 40 डिफरेंट विस्कीज़ को ब्लेंड किया जाता है ब्लैक लेबल में। तो दोनों ही विस्कीज़ को जो बनाने का जो प्रोसेस है, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों ही जो वेरिएंट्स हैं बहुत ही क्लासिक हैं, बहुत सारी स्टोरीज अटैच्ड हैं। कहा जाता है कि रेड लेबल जो थी वो विंस्टन चर्चिल की फेवरेट विस्की हुआ करती थी, और ब्लैक लेबल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। दे बोथ आर आइकॉनिक विस्कीज। बट क्या डिफरेंस है इन दोनों में जब आप इसे टेस्ट करते हैं, आई थिंक ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इन दोनों ही विस्कीज़ में जो ब्लेंड है मॉल्ट एंड ग्रेन विस्कीज़ का, उसमें काफ़ी कॉमन फैक्टर्स हैं, काफ़ी कॉमन डिस्टिलरी से वो विस्कीज़ आती हैं और इन दोनों में ब्लेंड होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्डू डिस्टिलरी जो है, जिसे डियाजियो ओन करता है, वहाँ से जो मॉल्ट विस्की आती है वो इन दोनों में ही यूज़ होती है। बट आई थिंक जो मेन डिफरेंस रहेगा रेड लेबल और ब्लैक लेबल में, वो रहेगा एजिंग का। ब्लैक लेबल एज वी नो इज़ अ 12 years old विस्की, यानी इसमें यूज़ होने वाली जितनी भी ब्लेंड है, जितने भी मॉल्ट एंड ग्रेन विस्कीज़ हैं, वो कम से कम 12 साल पुरानी होंगी। हो सकता है कि वो 15 साल पुरानी भी हो सकती हैं, बट 12 साल से कम कोई भी विस्की नहीं हो सकती। वही जो रेड लेबल है, देयर इज़ नो एज स्टेटमेंट ऑन दिस विस्की। बट एज वी नो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अपने इंट्रोडक्शन टू स्कॉच रिव्यू वीडियो में, कि कोई भी स्कॉच विस्की जो होगी वो कम से कम 3 साल के लिए एज होनी ज़रूरी है। सो जो 35 विस्कीज़ इसमें यूज़ हुई हैं वो कम से कम 3 साल पुरानी होंगी ही। हो सकता है कोई विस्की 12 साल से ज़्यादा पुरानी भी हो, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 3 years है। एंड बिकॉज देर इज़ नो एज स्टेटमेंट, सो वी कांट रियली से कि इसमें कितनी पुरानी विस्कीज़ यूज़ हुई हैं। बट 3 साल और 12 साल में क्या डिफरेंस है, आई थिंक वही डिफ्रेंशिएट करेगा इन दो विस्कीज़ को। सो चलिए थोड़ा थोड़ा पोर करते हैं ग्लास में। यहाँ रेड लेबल डालता हूँ मैं। आई एम नॉट डूइंग अ ब्लाइंड टेस्टिंग, क्योंकि इस दोनों का टेस्ट जो है काफ़ी डिफरेंट है, और मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा पता लगाना कि कौन सी रेड लेबल है और कौन सी ब्लैक लेबल। सो आई एम नॉट डूइंग अ ब्लाइंड टेस्टिंग। यहाँ मैं आप लोगों को जो डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने बताऊंगा, ताकि आप लोग खुद समझ पाएँ कि रेड लेबल और ब्लैक लेबल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए पहले रेड लेबल की नोजिंग करके देखते हैं। देर इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ स्पिरिटनेस जो इस विस्की से मुझे आ रही है। हल्के हल्के मेटेलिक नोट्स भी आ रहे हैं। नॉट अ लॉट ऑफ स्मोक जो नॉर्मली रेड लेबल से आता है, बट मुझे इस वक्त नहीं आ रहा है। स्लाइट हनी, मे बी अ बिट ऑफ एप्पल, बिट ऑफ पेयर, बट काफ़ी फेंट है वो। नथिंग रियली माइंड ब्लोइंग अबाउट दिस विस्की। जो नोज पे मुझे ऐसा भी कुछ भी नहीं आ रहा है नोट पे जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करे। लेट्स ट्राई ब्लैक लेबल। डेफिनेटली स्मोक काफ़ी अपफ्रंट आपको फील होता है। यू कैन फील दैट दिस इज अ स्मोकी विस्की, जो कि वो है भी। अ बिट ऑफ बटर स्कॉच, बिट ऑफ हनी, हल्का हल्का स्पाइस आ रहा है मुझे।
देयर इज अ बिट ऑफ ओक विड एज वेल। चलिए अब टेस्ट करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों विस्कीज में एज फार एज टेस्ट इज कंसर्न्ड। ओके, सो वंस अगेन लेट्स ट्राई रेड लेबल फर्स्ट। सो डेफिनेटली स्मोक फील हो रहा है मुझे टेस्ट में। इट हैज़ अ गुड वार्म फिनिश, बट जो ग्रेन विस्की का टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है इसके अंदर। इट्स नॉट अ बैड टेस्टिंग विस्की, बट जो अनप्लेजेंटनेस होती है थोड़ी बहुत आपको आती है ग्रेन विस्की से, वो आ रही है। यू कैन फील कि एक यंग विस्की है, ज़्यादा मैच्योर नहीं कराया गया इसे। हल्के हल्के मेटालिक अंडरटोन्स हैं जो कि कॉलम स्टिल जब यूज़ होता है ग्रेन विस्की बनाने के लिए तो वो आता है टेस्ट। सो यू कैन फील दैट। चलिए अब ब्लैक लेबल ट्राई करते हैं, बट थोड़ा पानी पी लेता हूँ पहले मैं। वेरी सिमिलर स्टार्ट एंड फिनिश, ऑल्दो जो उसका स्मोक है काफ़ी डिफरेंट है रेड लेबल से। यू कैन फील द स्मोक फ्रॉम आइला रीजन, एंड ऑफ कोर्स ब्लैक लेबल के अंदर कार्डू के साथ साथ टैलिस्कर एंड लागावुलिन के जो मॉल्ट है वो भी यूज़ होते हैं। सो यू कैन फील दैट मॉल्ट रिचनेस इन ब्लैक लेबल। ऑल्सो स्पाइस मुझे फील हो रहे हैं हल्के हल्के। There is a good balance of spices, fruitiness, black label. I think there is a reason कि क्यों black label को इतना ऊपर रखा जाता है, because it provides a very balanced experience to whiskey drinkers. I think black label एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक हाईलैंड विस्की का, क्योंकि आपको वो स्पेसाइड विस्कीज़ के फ्रूट्स एंड फ्लोरल नोट्स और साथ ही आइला रीजन के जो स्मोकी नोट्स हैं वो देती है। बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के देती है आपको, एंड दैट्स द रीज़न कि क्यों ब्लैक लेबल को एक पेडेस्टल पे रखा जाता है। आई थिंक एक ऐसी विस्की है जिसे चाहे विस्की एक्सपर्ट्स हो या फिर विस्की ड्रिंकिंग बिगिनर्स, वो सब ब्लैक लेबल को इक्वली एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ रेड लेबल की, तो मुझे कुछ टाइम पहले तक लगता था कि रेड लेबल एक बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड विस्की है, क्योंकि जॉनी वॉकर के नाम की वजह से इसे इतना ज़्यादा बिकती है, इतनी ज़्यादा सेल होती हैं इसकी। बट आई पर्सनली फील इट्स नॉट अ बैड विस्की। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरी विस्की है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट विस्की, प्राइस को देखते हुए, टेस्ट को देखते हुए। ऑफ कोर्स कुछ वीकनेसेस हैं इस विस्की में। इट्स अ यंग विस्की, जो एक अनप्लेजेंटनेस होती है ग्रेन विस्की के टेस्ट की, उसको मास्क कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट विस्की अगर आप इसे मिक्स करना चाहते हैं कोक के साथ, सोडा के साथ। आई थिंक इट गोज़ रियली वेल। आई थिंक देयर इज़ नो डाउट कि ब्लैक लेबल एक बेटर विस्की है, और यह बात खुद जॉनी वॉकर वाले भी कहते हैं, बिकॉज ब्लैक लेबल इज़ अ हायर ब्रांड और प्राइस में भी डबल का डिफरेंस है। सो ऑफ कोर्स ब्लैक लेबल आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक इन दोनों विस्कीज़ के कंपैरिजन करने से मुझे ये फील होता है कि ब्लैक लेबल और रेड लेबल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इन दो विस्कीज़ को टेस्ट करते वक्त मुझे फील हो रहा था कि काफ़ी सिमिलर विस्कीज़ हैं, सेम फैमिली से हैं। ऑल्दो जो मॉल्ट की रिचनेस जैसे मैंने बताया, या फिर जो एजिंग का डिफरेंस है, वो आप फील कर सकते हैं जब आप इन दो विस्कीज़ को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। बट you can be rest assured that Red Label is also a pretty good quality whiskey. And I think ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद भी कर सकते हैं घर में। डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि एक यंग विस्की और एक ओल्ड विस्की, एक मैच्योर विस्की में क्या डिफरेंस होता है। एक विस्की जिसे 12 साल के लिए एज कराया गया है और एक दूसरी विस्की जिसे सिर्फ 3 साल के लिए एज कराया गया है, क्या डिफरेंस होता है उससे और क्या फ़र्क पड़ता है एज कराने से। यू कैन फाइंड आउट इफ़ यू कंपेयर दीज टू विस्कीज। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, कंपैरिजन ऑफ रेड लेबल एंड ब्लैक लेबल। कैसा लगा है आपको बताइए कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।